नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। एनडीए गठबंधन टूट गया है। आपको खबर आज तक यही बताई जाती रही, इंडिया गठबंधन में मारामारी चल रही, सीटों पर खींचतान चल रहा है, तेजस्वी का नाम कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन पर खबर न चलाने वालों को आज हम बता दें, हमने कई बार एनडीए में मची खींचतान को लेकर के हमने वीडियोज किए, डिबेट्स किए हमने भाव में। आज आपके सामने नतीजा है। अंबानी के चैनल के कार्यक्रम में चिराग पासवान ने कहा है कि मैं बिहार में एनडीए से बाहर हूं। कौन कौन सी सीटों पर चुनाव मुझे लड़ना है ये हमारी टीम ने तय कर लिया है और अब बिहार में हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। हम अपने मुताबिक, अपनी पार्टी के प्लान के मुताबिक बिहार की जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना होगा उसका ऐलान करेंगे, लेकिन एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए का टूटना बिहार में क्या असर डालेगा, दिल्ली में क्या असर डालेगा, ये सब कुछ साफ करने के लिए भाऊ को लाइए चर्चा में। भाऊ, स्वागत है आपका। नमस्कार। बड़ा स्पष्ट शुरुआत में ही कर दें, दर्शकों को जरा भी गुमराह करने की और बरगलाने की कोई नहीं वो है कोशिश होगी। सीधा पहले साफ कर दें कि दिल्ली में इसका कोई असर फिलहाल नहीं होने जा रहा। हो सकता है बिहार के चुनावी नतीजों के बाद कुछ उथल पुथल हो। उन नतीजों के बाद क्या उथल पुथल हो सकता है, उधर भी हम आपको ले जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि दिल्ली में हम एनडीए के साथ हैं, बिहार में एनडीए के साथ नहीं है। और बिहार में नहीं होने का मतलब है कि ये एनडीए से बाहर जाने का फैसला नीतीश को फाइनली निपटाने के लिए है। इसमें भाजपा का बाल बाका नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार के कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर सीट सिलेक्शन तक सब शाह के दफ्तर में होगा। एक बात और है, उन्होंने पीके की बड़ी तारीफ की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक पीके अभी अकेले थे जिनके बारे में थी जब चर्चा, हम लोग शुरू से कहते रहे कि नीतीश को निपटाने के लिए पीके बीजेपी के प्लान का हिस्सा है। अब एक और एक 11 करके नीतीश को 9-2-11 करने के लिए, एक और 11 और नीतीश 9-2-11 खत्म नीतीश, क्या इसके लिए चिराग को पीके के साथ भी जोड़ा जा सकता है? अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चिराग पासवान ने पीके की तारीफ की, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। और फिर 2020 में क्या हुआ था मैं वो भी आपके सामने आंकड़े बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, अंबानी जी के चैनल पर ऐलान हुआ है बिहार में नीतीश अलग। देखिए, चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब नहीं है एनडीए के साथ, अकेले लड़ेंगे बिहार चुनाव। पहला रिएक्शन आपका? मेरा पहला रिएक्शन, मुझे दया आती है, मुझे बड़ी करुणा होती है नीतीश कुमार के लिए। कि नीतीश कुमार, जो मुझे लग रहा था कि एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ है, नीतीश कुमार इतने अकलमंद, मतलब इतने कम अकल के होंगे, मुझे आज पता पड़ा। ये कुछ नहीं हुआ आशीष जी। पुराने चुनाव 2020 की एक फिल्म आई थी, एलजेपी अलग हो जाओ, उसी फिल्म का नया कलर वर्जन है, एलजेपी वापस हो जाओ। ये चुनाव लड़वाया था पिछली बार भी। 2020 के चुनाव के नतीजों ने ये क्लियर कर दिया कि जो नीतीश कुमार और लालू यादव बराबरी की सीटें लाकर साथ में सरकार बनाए थे, जब बीजेपी ने नीतीश को साथ में लिया तो यकीनन नीतीश का पलड़ा भारी था। नीतीश को अपनी जगह दिखाने के लिए चिराग पासवान का यूज किया गया। देखिए, उस टाइम पे भी पासवान चिराग क्या कहते थे? चिराग नीतीश के खिलाफ थे। चिराग की अपने पिताजी की पार्टी दो फाड़ों में बट चुकी थी। चिराग के चाचा के ऊपर दिल्ली ने हाथ रख दिया था। चिराग अकेले पड़ गए थे, घर तक खाली कर दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते चिराग ने कहा कि मैं मोदी जी का हनुमान, लेकिन बिहार में मैं नीतीश को निपटा के रहूंगा। इस पूरे खेल में यह हुआ कि नीतीश 42-43 पे आ गए और उसके बावजूद तेजस्वी ने अपना आंकड़ा बरकरार रखा, तो तेजस्वी और नीतीश सरकार बना पाए।
लेकिन इसके बाद बीजेपी ने फिर जो अपना एक कद पाया था और एक षड्यंत्र के तहत नीतीश को मुख्यमंत्री बना के फिर अलग किया। और अब यह तय था कि नीतीश यदि 42-43 पे है तो क्या अगली बार 10-12 पे होंगे, 12-13 पे होंगे। हाँ, तभी हमने कहा था कि ये नीतीश के समाप्ति की शुरुआत हो गई है। उसके बाद नीतीश का स्वास्थ्य नीतीश को चारों तरफ से घेर दिया। नीतीश के पार्टी में पूरे बीजेपी के स्लीपर सेल चला रहे हैं। ऐसे में 2-4 जो नीतीश के लॉयलिस्ट है वो आए बगाए बीच बीच में एक वक्तव्य देते रहते हैं कि नीतीश ही बनेंगे, नीतीश ये कर देंगे, नीतीश वो कर देंगे। लेकिन अब नीतीश कुछ करने की स्थिति में नहीं। चिराग पासवान को बहुत स्मार्टली यूज किया और ये हास्यास्पद है। ये कोई बच्चा भी, छोटा बच्चा भी बिहार में तो साइकिल रिक्शा चलाने वाला भी सेफोलॉजिस्ट होता है, चुनावी विशेषज्ञ होता है। मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा भी जो थोड़ा बहुत अखबार पढ़ता है वो बता देगा कि यदि चिराग पासवान दिल्ली में एनडीए में है और पटना में एनडीए में नहीं है तो ये बीजेपी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। नहीं तो किसी की औकात नहीं कि एनडीए में हम अलग चुनाव बिहार में लड़ेंगे और उसके बाद भी हम आपके साथ बने रहेंगे दिल्ली में। ये ऐसा हो नहीं सकता। यदि बीजेपी के बगैर परमिशन के चिराग विद्रोह करते तो दिल्ली से भी हाथ धो देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिराग दिल्ली में एनडीए में बरकरार है और पटना में एनडीए से बाहर है। इसका मतलब सिर्फ एक ही काम है, वो है नीतीश निपटाओ अभियान। बुरा लगता है, हम दिल्ली में बैठ के बार बार बिहार पे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि ये नीतीश पर निपटाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ पाए। अब तो सारे पत्ते खुल गए हैं। रही पीके की बात, पीके के लिए हमने पहले से ही कहा था कि पीके ने कभी बीजेपी का साथ छोड़ा ही नहीं। यदि पीके बीच बीच में किसी अलग अलग राजनीतिक दल के साथ गए तो वो डेपुटेशन पे गए, ये बात मान लीजिए आप। इसीलिए मैं पीके को बीच में, पीके को बहुत बड़ा लोग आकलन कर रहे थे, बोले कांग्रेस पीके को यदि कांग्रेस अपना फ्री हैंड दे दे, कांग्रेस में सर्वे सर्वा बना दे तो वापस ला सकते हैं। ये सारे नरेशन, क्योंकि देखो पीके का मीडिया में बड़ा गेम है, मीडिया में बहुत ज्यादा साथी है और हो क्यों नहीं हो, साथी होते हैं भाई। अब मुझे बताइए, नया आईफोन लॉन्च होता है, 1.5 2 लाख के आईफोन होते हैं, कहाँ से खरीदेगा जो आदमी की तनख्वाह ही 1-1.25 लाख है, फिर वो भी आईफोन कोई ना कोई ऑब्लाइज करता है कहीं ना कहीं। तो ये सारे खेल हमने आंखों के सामने होते हुए दिखाए। हमने एकाएक वो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल कईयों के हाथ में घूमते हुए देखा, और जब वो लिखते हैं अखबारों में या चैनल पे बोलते हैं तो उनके बोलने का टोन समझ में आता है। आजकल आशीष जी, लिखने की लैंग्वेज से और बोलने के टोन से समझ में आता है किसका किसके साथ सेटिंग हुआ है। मैं बता रहा हूँ, यदि एकाएक कांग्रेस के किसी नेता को अ, बहुत अच्छा नेता और हिंदी भी अच्छा बोल लेता है और ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, बोलने लगे तो समझ में आता है कि जो बीजेपी का स्लीपर सेल है कांग्रेस में, यदि उसका महिमा मंडन करना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो गई। ये सारी चीजें हमने देखी, व्यवस्था हो गई। तो चलो, ये व्यवस्था चलती है, हर एक की मजबूरी भी होती है, ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं कुछ जानबूझ के करता। लेकिन यहाँ पीके ने यहाँ चिराग ने बहुत बढ़िया दाव खेला। अभी देख लीजिए, कल यदि ऐसी स्थिति आती है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची और उसके बाद ये बीजेपी का ये अंदरूनी खेल, मतलब एनडीए को एक दूसरे को निपटाओ अभियान, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी। हो सकता है बीजेपी अपने बलबूते पे भी सरकार बना ले बिहार में, क्योंकि कुछ भी हो जाए, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कहे, मुझे तो सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। हो सकता है कि यही मतदाता सूची जिसके ऊपर लगातार हम उंगली उठा रहे हैं उसी के तहत चुनाव हो, और फिर एक घर में जो 250 लोग हैं वो 250 वोट देके जाएंगे। वो वोट कैसे देंगे, क्यों देंगे, ये सब आपको पता है। और इसके बाद जब बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी या बीजेपी को बहुत ही कम लोग लगेंगे, तो ऐसे में चिराग पासवान हमेशा साथ आ सकते हैं। चिराग पासवान वह उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चिराग बार बार कह रहे थे कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद नीतीश की तरफ से ये भी आया कि भाई आप केंद्र में मंत्री है, क्या चुनाव लड़ने की जरूरत है। नहीं नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है उप मुख्यमंत्री बने बिहार में और बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, और नीतीश वही भजन करते रहे। फिर नीतीश एक बार फिर लालू यादव के प्रति भाभी जी के हाथ का खाना खाने उनके घर चले जाए, लेकिन फिर नीतीश को वो खाना खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। और राजनीति में क्या होता है आशीष जी, आपका कद क्या होता है ये मायना नहीं रखता। राजनीति में आपके पास नंबर कितने हैं ये मायना रखते हैं। आपको बोलना नहीं आता, देखिए
मैं व्यक्तिगत रूप से यदि मैं कहूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसमें कोई मैं मतलब हो सकता है कभी आदमी किसी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जो बलिया के थे, उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर ठाकुर, चंद्रशेखर को मैं बहुत बड़ा कद्दावर नेता मानता था। चंद्रशेखर इस देश में बहुत ही सक्सेसफुल प्रधानमंत्री बन जाते यदि 5 साल उनको मिलते तो। हो सकता है देश में एक नई दिशा मिलती। लेकिन चंद्रशेखर का दुर्भाग्य है, उनके पास कभी नंबर रहा नहीं। वो एक बार प्रधानमंत्री भी बने तो भी उधार के सिंदूर पे, वो सिंदूर वापस चला गया। उनका बहुत ही कम समय में उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। तो ऐसे कई अच्छे नेता होते हैं जिनके पास नंबर नहीं हो सकता। हो सकता है कई लोग कहे कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या फायदा यदि नीतीश के पास नंबर नहीं है। यदि नीतीश के पास नंबर नहीं है तो नीतीश जीरो है, और जिसके पास नंबर नहीं है उसको कोई अपने ड्राइंग रूम में चाय भी नहीं पिलाता। ये राजनीति का उसूल है। और यदि आपके पास आंकड़ा है, फिर आपको बोलना भी नहीं आता, आप काले पीले भी हो, आपको खाना पीने का सलीका नहीं, पहनने का सलीका नहीं, बोलने का सलीका नहीं, लेकिन आप यदि 50 विधायक साथ में लेके चल रहे हैं तो आपसे बड़ा नेता, सर्वमान्य नेता बिहार की राजनीति में हो नहीं सकता। क्योंकि बिहार की राजनीति कई शक्लों में बटी हुई है। बिहार में भले ही मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार लाएगी, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान को जरूर आगे बढ़ाएगी। साथ में पीके भी एक सरप्राइजिंग पैकेज हो सकता है। पीके भी कुछ पैकेज से अपने वोट ला सकता है यदि चिराग पीके एक हो गए। और भी अभी तो चुनाव में समय है आशीष जी, और भी कुछ एनडीए के ऐसे दल होंगे जो कहेंगे कि हम एनडीए में दिल्ली में साथ में है, लेकिन हम बिहार में साथ में नहीं है, हम चिराग के साथ है। अब दो ये तीन मुझे एंगल्स हैं लगता है जिन पर चर्चा बहुत जरूरी है। वो 2-3 एंगल्स हैं, 2-3 मेरे दिमाग में जो पैदा हुए अभी चर्चा, अभी खबर आई, ये खबर आने के 10 मिनट के अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग में बैठे। एक तो मैं आंकड़े बता दूं, पिछली बार 2020 के चुनाव में 134 कुल 243 सीटें बिहार में, 134 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। ये सीटें जेडीयू के, जहां जहां जेडीयू के प्रत्याशी थे उनके खिलाफ उतारा गया था। जेडीयू वाले तो करीब करीब सब थे, और उसके अलावा भी, क्योंकि जेडीयू 134 पे नहीं चुनाव लड़ी थी, लेकिन जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ और उसके अलावा भी कुछ अन्य प्रत्याशियों के खिलाफ डमी टाइप में। उसमें बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जो भाजपा के, मतलब कहे ना, समर्पित नेता। ऐसे बहुत सारे नेता थे जो जाके चिराग की पार्टी से चुनाव लड़े। यहां तक कि अमित शाह जब दिल्ली आए और दिल्ली से उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया, तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को लेकर के वो पीछे पीछे पिछड़ों में और यहाँ वहां समझे, आंकड़ों को समझे, कुछ ऐसे नेता, रामेश्वर चौरसिया, वो उनको भी एलजेपी से चुनाव लड़ गए जाके 2020। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब खेल हुआ। 28 सीटें ऐसी थी, 134 में 28 सीटें ऐसी थी जहां पर बिना चश्मा लगाए आदमी देख सकता था कि एलजेपी की वजह से जेडीयू हारी है। नहीं नहीं, 28 बिल्कुल सीट, कई जगह पे। 28 था, बिना चश्मा के दिखता था। उसके बाद हाँ फिर हाँ। बहुत सारे जोड़ना पड़ता है कि इनको इतना मिला, ये इनका तो प्रत्याशी नहीं होता, आप तो कुछ कहीं मत करिए, डाइवर्ट। वही वही 88 जेडीयू के अभी के जो सीटें हैं उसमें जोड़ दीजिए, तो जेडीयू का पुराना आंकड़ा तुम्हारे सामने हो जाता है। 43 और 28 जोड़ दीजिए आप उसमें 71, आ जाते हैं, हाँ 71 आ 71 जाते हैं। लेकिन जो सवाल है, 2-3 सवाल है। पहला, नीतीश कुमार वाले पे हम शुरुआत करते हैं, लेकिन 3 सवाल। पहला सवाल, आज चिराग जा रहे हैं, कोई दिल्ली में नहीं फर्क पड़ना है, कोई नहीं फर्क पड़ना है, और अभी तो बिहार में भी नतीजों तक नहीं पड़ना है, नीतीश ही है। क्या चुनावी नतीजों के बाद जदयू का, जेडीयू का विलय हो जाएगा भाजपा में? ये सवाल क्यों है, क्यों है उसकी, वो भी मैं बताऊं मेरा सवाल क्यों है। दरअसल चिराग पासवान बाहर बैठ करके नीतीश को 10, 12, 15 पे, मतलब खिलाफ लड़ करके 10, 12, 15, 16 पे ले आएंगे। बीजेपी अगर मैजिकल फिगर तक 122 तक अपने दम पे नहीं पहुंचती है, 10-20 की जरूरत उसको होती है, तो क्या जेडीयू के जो 10-15 आएंगे वो चले जाएंगे? दूसरी बात, नीतीश कुमार जब निपट जाएंगे 10-12 पर, तब नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प होगा? या तो अभी अभी भी चरण में ही है, तो इससे ज्यादा क्या करेंगे, चरण उठा तो लेंगे नहीं। नहीं 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 या नहीं, तो घर पर देखिए, है,
या घर बैठ जाए। अगर देखिए अगर नीतीश भाव अगर मान लिया कि नीतीश रिवोल्ट करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो जेडीयू को क्या भाजपा में विलीन कर दिया जाएगा? क्योंकि जेडीयू में जितने नेता बड़े हैं वो सब के सब शाह के आज की तारीख में कोठरी में है, शाह की कोठरी में। देखिए बिल्कुल आप कहते हैं वैसा ही होगा। जब नीतीश को लगेगा कि हम 10-12 पे आए और वो बीजेपी के लिए बोलना शुरू कर देंगे, तब यही जो 10-12 लोग होंगे ये नीतीश को ये बताएंगे कि आपकी वजह से पार्टी की स्थिति ये होगी। आप हाँ, लगातार, आपका स्वास्थ्य लगातार मजाक का केंद्र बना, आप लगातार जेडी मतलब आरजेडी की तरफ जाते थे, फिर वापस आते थे, इसलिए आपके प्रति लोगों का अविश्वास रहा। आप अपने लोगों को संभाल के नहीं रख पाए, आप अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं परिवारवाद ला रहे थे, इस वजह से हम आपके साथ नहीं रहते हैं, हम चले जाएंगे, ये एन ब्लॉक पार्टी चली जाएगी। या बीजेपी को थोड़ा ये लगे कि हमारे बीच में आएंगी तो लोग गलत मानेंगे, तो वो उन्हीं लोगों को चिराग पासवान में मर्ज करने के लिए बता सकते हैं कि आप जाइए चिराग पासवान में मर्ज हो जाइए। चिराग भी हमारी बी टीम है, वो कौन सा होता है ना, जब भाई देखिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते हैं, ताज वगैरह, तो इनके लग्जरी होटल होते हैं, 7 स्टार 5 स्टार, लेकिन कुछ बिजनेस होटल होते हैं उनके, तो होते हैं वो जैसा एम्बेसडर, ये ब्रांड ताज का ही है, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा समझा जाता है। जिसको ताज में ही रहना है लेकिन पैसा ज्यादा खर्चा नहीं करना, वो एम्बेसडर में चला जाता है। उसके बाद भी किसी को उससे भी नीचे जाना है तो और भी 2-4 ब्रांड है ताज के। तो वैसे बीजेपी के ब्रांड है, बीजेपी को आपको यदि रहना है तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी के पास बी टीम, महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे है। बीजेपी ने अपने कई लोग एकनाथ शिंदे के पार्टी से टिकट देके चुनाव लड़वाए, नीतीश राणे के यहाँ वो लड़का एक उसमें से है। फिर उनके साइना पास एक अजित पवार है, हाँ साइना को भी लड़ाया। एक फिर अजित पवार है, अजित पवार को बोल सकते तुम चला जाओ, अजित पवार के साथ चले जाओ, हम देख लेते हैं। अभी बीच में बीजेपी ने एक उम्मीदवार राजस्थान में लड़वाया था एकनाथ शिंदे के पार्टी से, जो कांग्रेस का विद्रोही था, लेकिन उनको लेना नहीं चाहते थे वो डायरेक्ट, तो उसको उस पार्टी से लड़वाया। तो ऐसी हर राज्य में उनकी बी टीमें हैं। तो एक बी टीम तो यहाँ पे चिराग पासवान की तो ऑलरेडी है, चिराग दिल्ली में साथ में, और उसके बाद पीके है। पीके के 2-4 आए तो बोलेंगे चलो पीके में ज्वाइन कर लो, यदि तुमको करना ही है एन ब्लॉक। तो ऐसी कई चीजें हो जाती है। लेकिन मुझे पासवान की इस अनाउंसमेंट के साथ, यदि मैं पासवान के अनाउंसमेंट को ही जनता दल यूनाइटेड का मरसिया कहूं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जितना मैं बिहार को समझता हूं। आज चिराग ने घोषणा कर मरसिया पड़ गया, ये मृत्युलेख है उसकी घोषणा जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक करियर के लिए। समय इतना कम बचा है आशीष कि अभी कुछ कर भी नहीं सकते। इसके पहले एक होता है कि आप साथ में भी है, देखिए चंद्रबाबू नायडू साथ, लेकिन चंद्रबाबू नायडू बीच बीच में अपना अस्तित्व दिखाते रहते हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू का जो मतदाता है उसको लगता है कि मेरा नेता दिल्ली को भी सुना देता है, तो मेरा नेता अपना है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है। तो चंद्रबाबू का मतदाता या चंद्रबाबू के समर्थक बीजेपी की तरफ मतलब देखेंगे भी नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा नेता ही कद्दावर है। इनको जाना था बीजेपी के साथ, चले जाते नीतीश, लेकिन नीतीश बीच बीच में बोलते, पॉलिसी मैटर्स पे बोलते, कुछ अपना वजूद दिखाते, तो लोगों को लगता कि चलो ठीक है ये राजनीतिक गठबंधन है, लेकिन नीतीश का अपना वजूद है और नीतीश सुनते नहीं है, सुनाते। लेकिन यहाँ तो नीतीश गिर पड़ते थे, हर बार बोलते कि भाई साहब गलती हो गई, फिर से कभी नहीं जाएंगे, बस अब आप ही के साथ रहेंगे। और वो हाथ पकड़ना और वो जो मस्करापन करना कि वो एकदम चरणों में लेट के जो नीतीश कुमार ने कर दिया, तो लोगों को लगता है जिस बीजेपी के चरणों में नीतीश लेट रहे हैं उस बीजेपी में ही ज्यादा ज्वाइन करो ना, ज्यादा अच्छा है। क्या मतलब है फिर ऐसे रहने से? और अभी दो मतदाता भी आहत होता है, मतदाता भी आहत होता है। 2-3 एंगल और हैं। एक तो चिराग 40 सीट, ये जो खबरें थी मीडिया रिपोर्ट 40 सीटें मांग रहे थे। खैर हम सीटों पर नहीं आएंगे। आखिर चिराग अगर भाजपा चाहती, अमित शाह चाहते तो चिराग कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाना था, इसमें कोई दुविधा नहीं। लेकिन चिराग क्या इसलिए बाहर भेजे गए क्योंकि पिछले 15 दिनों में नीतीश कुमार ने रफ्तार पकड़ी है। कैसी रफ्तार? मानदेय डबल कर देंगे, शिक्षक भर्ती का वैकेंसी निकाल देंगे, मतलब घोषणाएं, ऐलान, बड़े बड़े ऐलान। ये बड़े ऐलान बीजेपी ये कौन कर रहा है? नीतीश कुमार। आज भी भाजपा नीतीश के पीछे है, नीतीश के आगे नहीं है। बिहार में चेहरा नीतीश कुमार है और भाजपा के पास कोई फेस नहीं है जो नीतीश के फेस के पैरेलल हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं। फेस अच्छा हो नीतीश का, बुरा हो, लेकिन पैरेलल कोई नहीं है, आसपास भी कोई नहीं है। क्या नीतीश का वो फेस वैल्यू
इन ऐलानों से कि लो 6,000 का 12,000, 15,000 ये फंड, ये कोष, नीतीश इससे अपने जो स्ट्रेंथ है चुनाव में वो बढ़ा सकते थे। क्या इसकी वजह से हटाया गया? और एक बात इसमें और जो है जल्दी समेटेंगे कार्यक्रम। एक बात और ये है कि क्या चिराग पासवान जो रामविलास पासवान नहीं कर पाए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल, क्या वो कर सकते हैं? रामविलास कभी भी दिल्ली की राजनीति में इसलिए बने रहे क्योंकि बिहार की राजनीति में वो मुख्यमंत्री के आसपास या उस कुर्सी पर जाते कभी नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई चेहरा नहीं है। एक सुशील मोदी थे जिनका संगठन से लेकर सब जगह पकड़ थी, उसके बाद कोई नहीं है। वो बीच बीच में लाते हैं तारकेश्वर प्रसाद, तो उनको बना दिए डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा बना दिए। एक सम्राट चौधरी के पीछे बहुत स्ट्रेंथ दिखती है, तो मतलब भाजपा की बैकिंग दिखती है। सम्राट चौधरी खुद ही आयातित हैं, जो लालू के आगे खेल के पले पड़े। ये सब पॉलिटिकल टूरिस्ट है, तो राजनीतिक पर्यटक है, सभी राजनीतिक दलों से आए हैं घूम घूम के। कि ये लोग जो लालू के आंगन में पले पड़े वो भाजपा में है। इसलिए मैं सवाल किया कि चिराग पासवान के पास वक्त लंबा है, फ्यूचर बहुत है। चिराग पासवान के पास डेडिकेटेड 5-6% का डेडिकेटेड वोट बैंक है। वो पासवान वोट वो 5-5.5% है, वो रामविलास के जमाने से उनके साथ है। इसके बाद भाजपा में अब ये मामला अछूत वाला या ऐसा कुछ नहीं रह गया कि दूसरी पार्टी से है, दूसरी विचारधारा से है, उस संघ और भाजपा विचारधारा तो सीएम नहीं बनेगा। वो देखो उधार का भाव, हिमंता विश्व शर्मा वो सबसे बड़ा भाजपा ही बना बैठा है। तो क्या चिराग बिहार में जब कोई फेस नहीं है, किसी का 0.5% डेडिकेटेड मतदाता 0.5% नहीं है, वहां पर 5.5% वाला मिले तो 50 साल का शाह वाला जो सपना है राज करने का, उस फॉर्मूले में फिट बैठता है। कहीं ऐसा तो नहीं जेडीयू के भी विलय की बात कर रहा हूँ, एलजेपी का विलय हो जाए। मैं थोड़ी तुलना करता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, और गलत हो तो आप मुझे टोक देना। मैं वर्तमान बिहार की स्थिति 2014 के केंद्रीय स्थिति जैसा देख रहा हूँ। कांग्रेस लीडरशिप क्राइसिस, भ्रष्टाचार के आरोप, मनमोहन सिंह फिर से रिपीट होंगे कि नहीं पता नहीं, राहुल गांधी का नेतृत्व ठीक से फूल नहीं पाया, पार्टी के अंदर बहुत सारा विरोध, ये जो स्थिति कांग्रेस की थी वही नीतीश की आज बिहार में। ऐसे में जो आपने कहा कि एडवांटेज चिराग क्यों है, एडवांटेज चिराग इसलिए है कि नीतीश पस्त है। नीतीश में थोड़ी ताकत थी, तब भी चिराग ने अपना सिक्का बना के, देखिए पहला चुनाव हरवाने का, दूसरा चुनाव हारने का और तीसरा चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला था काशीराम जी का। इन्होंने पहला चुनाव तो हरवाया नीतीश को, पहला चुनाव हारने का, दूसरा हरवाने का। इन्होंने पहले ही चुनाव में नीतीश को निपटाया कई जगह। अब ये सिर्फ पहली स्टेप तो ये एलिमिनेट कर गए, ये दूसरी स्टेप से खेल गए, तीसरी स्टेप अब जीतने का सवाल। और मैं बता दूं, चिराग के जो सिलेक्टेड सीट्स होंगी वहां बीजेपी के डमी कैंडिडेट खड़े होंगे, ठीक है। बीजेपी उनको कुछ पुश करेगी, बीजेपी ये देखेगी कि चिराग के पास कम से कम 15 से 20 एमएलए हो, ये बीजेपी सुनिश्चित करेगी। लेकिन आशीष क्या है, मुख्यमंत्री का फेस वो किसी तीसरे को बनाएंगे, क्योंकि चिराग को जिस हिसाब से पैम्पर किया गया है, चिराग को नीतीश के खिलाफ भड़काया, ये एक युवा एंग्री, ये होता ना अमिताभ बच्चन जैसा यंग एंग्री मैन, वो राजनीति में यंग एंग्री मैन बनके कभी वो कानून व्यवस्था पे बिगड़े, और उनका ये बिगड़ना कई बार लिमिट क्रॉस कर जाता है। जब केंद्र में लेटरल एंट्री हुई जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे, तो चिराग ने स्टेटमेंट दे दिया था। तो बीजेपी को पता है कि वो आग से खेल रही है, वो चिराग को इतना भी बड़ा नहीं बनने देंगे कि कल चिराग भस्मासुर बन जाए। वो चिराग को एक लिमिटेड सीट में जितवाएंगे, वो चिराग का हमेशा उपयोग करेंगे और एक अपना ऐसा मुख्यमंत्री लाएंगे। और चिराग को देना क्या होगा, चिराग को 1-2-4 बढ़िया मलाईदार मिनिस्ट्री मिल जाएगी, आप काटते रहना 5 साल जितना पैसा काटना है, बाकी हम खेल कर लेंगे, और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा उसी हिसाब से चलेगा। चिराग यदि बड़ा होता है। हाँ भाव आखिरी सवाल, बस वक्त बहुत कम है। नहीं, मैं समझ गया। हाँ, तो आखिरी सवाल,
एक है कि कहीं ऐसा तो नहीं, फिर ये सवाल मेरे कल्पना लोक से निकला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग को बाहर करके चिराग और पी के साथ आ जाएं। ये सब कुछ, इसका कोई कोई मतलब इसके पीछे ठोस आधार नहीं। बस एक आधार है कि जब चुनाव के नतीजे आए तो हम लोग विश्लेषण कर पाए कि बीजेपी जीती कैसे। चिराग का इतना काट दिया, देखिए पीके का इतना काट दिया, आशीष जी, क्योंकि नतीजे पहले से फिक्स मैं हैं। मैं लगातार ऑफ द हाँ, रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कैमरे के पीछे मुझे लोग हाँ, कहते हैं बीजेपी में सरकार किसकी, बिहार में सरकार किसकी बन रही है, और मैं बोल हाँ, रहा हूँ बीजेपी की सरकार अपने बलबूते पे बनेगी। और हाँ, मेरा ना चिराग का कोई इक्वेशन है, मेरा जनता हाँ, दल यूनाइटेड का इक्वेशन नहीं है, मेरा कोई कास्ट का इक्वेशन नहीं है, मेरा सिर्फ मतदाता सूची का इक्वेशन है। जिस हिसाब मतदाता सूची बनी, बिहार में बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाई, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीजेपी को सरकार बनाने का मसला नहीं, बीजेपी को अपना विरोध परमानेंट खत्म करने की जरूरत है। तो वो इस बार नीतीश को घर बिठाएगी। पीके चिराग तो उनके इंस्ट्रूमेंट है, वो कोई आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद आरजेडी वर्सेस बीजेपी, यही एक सीन वहां रहेगा आने वाले 29 के लोकसभा चुनाव के लिए। जब वो देखिए आमने सामने जब होते हैं तो बीजेपी के लिए ठीक रहता है। और ये जो साथ में पाले हैं बीजेपी ने, जैसा चिराग भी है, पीके भी है, बहुत सारी जो टीम पाली है, ये समय समय पर आरजेडी को अगली बार कैसे डैमेज करेगी, इसका पूरा 5 साल तक, मतलब 2029 तक इसका गेम प्लान होगा। और फिर 2029 का लोकसभा चुनाव। अब जनता दल यूनाइटेड ये इतिहास हो जाएगी इस चुनाव के बाद। लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई बार आप एक्सिड बोल देते हैं, जो वो लग रहा है अभी। चुनाव की सूची, अंतिम सूची सर्वोच्च न्यायालय पे भी, मुझे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे कोई आशा नहीं। चलो ठीक है, बीच बीच में टिमटिमाता हुआ, गूंजता हुआ दिया, फड़फड़ाता है, वैसे दो चार अपने को दिख जाते कमेंट। लेकिन यदि यही सूची, मतदाता सूची जो पहले से तय है वही होगी, तो फिर उसके ऊपर आप सिर्फ चिल्लाते रह जाएंगे, लाठी पीटते जाएंगे, सांप निकल चुका होगा। तो इस मायने में अब जनता दल यूनाइटेड, आज रामविलास, मतलब आज उसने, चिराग ने आज घोषणा करके वो कर दिया जो रामविलास कर नहीं पाए। लेकिन रामविलास के समय, देखिए समय बहुत होता है। एक समय ऐसा था कि तब भी मतलब राजीव गांधी के समय भी नरेंद्र मोदी थे, लेकिन किसी ने नाम सुना था क्या नरेंद्र मोदी का? तब प्रमोद महाजन हुआ करते थे। आज प्रमोद महाजन जिंदा होते तो नरेंद्र मोदी कहाँ होते? गुजरात के भी मुख्यमंत्री होती कि नहीं पता नहीं। और अमित शाह फिर अपनी पाइप की फैक्ट्री में चले चले जाए होते, ये भी एक हो सकता था। तो ये समय का फेर होता है, समय में सिचुएशन कैसी आती है। ये एक लकी है लड़का, ये किस्मत वाला लड़का है कि उसको बिहार में ऐसा राजनीतिक वातावरण मिला कि नीतीश जिससे वो लड़ रहा है बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है। और ऐसे में इसका विजय का परचम बिल्कुल फहरेगा, और इसमें भी बीजेपी का साथ होगा। चुनाव आयोग, बीजेपी, चिराग, पीके, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। बीजेपी की सरकार, आरजेडी विपक्ष में फिर लड़ती रहेगी। और जहां तक रही बात, मतलब मैं मतदाताओं का अपमान नहीं कर रहा बिहार के, मैं जानता हूं कि बिहार के मतदाता क्या चाहते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि वहां आरजेडी के प्रति लोगों का प्रेम है, कांग्रेस के प्रति लोगों का प्रेम है। लेकिन मतदाता हो आप, आपका मतदान ही नहीं हो, तो आप फिर किस बात के मतदाता? सवाल वो है कि आप मतदाता हो, आप बिहारी हो, आप बिहार के रहने वाले हो, लेकिन मैं उस बात को नहीं मानता जब तक चुनाव आयोग की सूची में आपका नाम नहीं, तो आप भारतीय भी नहीं। चलिए, अब देखना है चिराग पासवान का ये खेल कहां तक जाता है। और चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, बहुत दूर की बात हम कर रहे हैं, भविष्यवक्ता नहीं है। देखिएगा, जब नतीजे आएंगे तो बहुत सारे विश्लेषक बैठेंगे और कहेंगे कि चिराग पासवान ने इतना वोट काटा इसलिए भाजपा जी यहाँ जीती है, इसलिए जीती है, नीतीश इसलिए हारे हैं। हालांकि हार जीत सब वो ब्रह्मा जी लिख चुके हैं। ब्रह्मा हाँ ने लिख दिया है कपाल पर कि कौन हारने वाला है, कौन जीतने वाला है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।